आदरणीय जनरल प्रभु सिंह राठौर साहब, कर्नल राजेश, कैप्टन सुभाष एंड उनकी पार्टी, सभी सरदार साहिबान, एनसीओज, वीर बहादुर जवान, वीर नारियां, उनका सभी परिवार और अन्य उपस्थित सज्जनगण जो यहाँ मंच पर हाजिर हैं, उन सबको मेरी तरफ से जय माता जी की राम राम। आज का जो दिन 54 साल के बाद जो शहीद दिवस पर हम आज इच्छामती डे, उन शहीदों को याद कर रहे हैं और इस दिन को मना भी रहे हैं। ये उन्होंने एक हमारे लिए जैसे बैंक के अंदर एफडी डाल देते हैं, इस तरह का कारनामे करके दिखा दिए हैं, ताकि ये एफडी निकलनी नहीं चाहिए, इसके अंदर और ज्यादा धन इकट्ठा होना चाहिए। इनकी कुर्बानी, इनकी वीरता, इनका साहस इस बात का प्रतीक है। मैं उन माताओं को, वीर नारियों को सलाम करता हूं, शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने आज का दिन हमारे लिए कमा करके हमारे संरक्षण किया। इसको हमने आगे बढ़ाना है। इन्होंने यूनिट, रेजिमेंट की ही नहीं कार्रवाई कराई, लेकिन एक देश का नाम भी ऊंचे किया है, जो कि हिस्ट्री के अंदर लिखा गया। आगे आने वाली पीढ़ियां इसको हमेशा याद करती रहेंगी। हालांकि अपने रीति रिवाजों के मुताबिक, परंपराओं के मुताबिक एक परंपरा रही है पुराने सालों से कि जब जरूरत पड़ती है देश को या अपने इलाके को, कुर्बानियां हमारे बुजुर्ग भी देते आए हैं। उनसे हमें सबक लेना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर जो अभी फिलहाल अपने जवान नौकरी में हैं या रिजर्विस्ट, जब भी इस तरह का मौका मिले तो इसी तरह की कुर्बानियां दे करके, इसी तरह का साहस दिखा करके यूनिट का, रेजिमेंट का और देश का नाम ऊंचा करे। मैं इस यूनिट के अंदर जैसे बच्चा 6 महीने का होता था तब मैंने ज्वाइन की थी। एक छोटे बच्चे को तो बिस्तर पर ही पेशाब करता है, उसको तो ये भी नहीं मालूम बिस्तर कहां पर है और वो कहां पर है, माँ बाप का ही थोड़ा सा जानता है। लेकिन सब कुछ मैंने यहां पर सीखा और उस बचपन के अंदर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं लड़ाई के अंदर जवानों के साथ, 12 राजद्वीप के साथ, आज का ये दिन इच्छामती बैटल ग्राउंड डे, मेरे सौभाग्य था कि इस मुताबिक से जवानों को लड़ते हुए देखा। मैं भी उनकी हिम्मत देख करके कभी पीछे नहीं हटा। आज के दिन मैं भी घायल हुआ था लड़ाई के, लेकिन मैं पीछे नहीं दौड़ा कि जब मेरे जवान, मेरे जेसीओ साहिबान, मेरी पूरी पलटन जब दुश्मन से लड़ रही है, ये तो ज्यादती होगी। और आखिर के अंदर डेल्टा कंपनी ने राजा रामचंद्र की जय बोल दी। और जो दुश्मन आखिर तक कहता था कि इंडियन आर्मी को हम रोकेंगे, उस दुश्मन के दांत खट्टे किए हमने। उस दुश्मन को पास टैंक भी थे, हमारे पास टैंक नहीं थे उस टाइम पर, हमारे टैंक जल गए थे, लेकिन हमने फिर भी उनको टैंकों के साथ पकड़ा और उनको भगाया, पीटा। जैसे भेड़ बकरी, ऊंट और गाय के पीछे नहीं, इस तरह से जवान बोले साहब ये बहुत भगाया, इन टैंकों को हम क्या जाने। और इस तरह से करके हमने विजय प्राप्त की। आज फिर उन शहीदों को मैं नमन करता हूं, वीर नारियों को सलाम करता हूं और अपने सुभाष साहब की टीम जो एक आला दर्जे का काम कर रही है, जो एक बिल्कुल राजद्वीप स्टाइल से काम कर रही है, ये पहली बार मुझे देखने में आया है। ये एक सिखलाई है, दूसरों को बताने की बात है। मैं जब हरियाणा जाऊंगा तो वहां के लोगों को भी, एक सर्विसमैन को बताऊंगा कि आप लोग भी इसी प्रकार से शहीदों के नमन कीजिए, याद कीजिए, समारोह कीजिए। और आज मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट होकर के मैं यूनिट में आया था, उसी तरह से आज सबके बीच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहूंगा ये परिवार फले फूले, भगवान
इस परिवार को और आगे बढ़ाए और मिलकर के काम करें। मेरी तरफ से एक बार फिर सुभाष चंद्र साहब, कैप्टन साहब को धन्यवाद, उसकी टीम को धन्यवाद। और मेरे साथ एक बार सभी मिलकर के भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय, 12 राजदीप की जय, 12 राजदीप की जय, 12 राजदीप की जय। जय हिंद।